हम चाहेंगे कि अब अभी तक का कार्यभार हम संभाले, आगे का कार्यक्रम राष्ट्रीय मौर्य सेना के संरक्षक भाई नागेंद्र मेहता जी आए और मौर्य सेना के उद्देश्य, नीति और सिद्धांत को बताएं और कार्यक्रम का आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद राष्ट्रीय संयोजक दिलीप मेहता जी। साउंड सिस्टम वाले भाई साहब थोड़ा समझिएगा, ये कार्यक्रम युवाओं का है, आपका भी माइक जवान रहना चाहिए आज दिन भर, इसका कम से कम ध्यान रखिए। और कुछ भी बोलने से पहले हम ये चाहेंगे कि कार्यक्रम युवाओं का है और युवा ही देश का या किसी चीज़ का रीढ़ होता है। हर जगह युवाओं का भर्ती होता है, 60 साल के बाद वालों को भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं निकाला जाता है, तो युवा सब को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये प्रस्तावना तैयार करने से पहले हम ये बोलना चाह रहे हैं, कुछ देरी पहले हम लोग माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विधिवत रूप से हम लोग अभी 90 के दशक का नारा लगाए कि 100 में 90 भाग शोषित है, 90 भाग हमारा है। बस इस चीज़ को पलट देना है कि यदि 90 भाग हम हैं तो हमारा फ्रंट लीनियर वर्कर कितने लड़का रोड में है, ये फ्रंट लीनियर कैसे तैयार होगा, हमारे लोग अँवाएंगे कैसे, इसके लिए आपको यहाँ पर समय देना होगा, बैठना होगा। आप यहाँ पर यदि दिन भर बैठेंगे, समय देंगे, तो जो लड़का दिन भर रिचार्ज होगा, ये एनर्जी अगले 1 साल तक चलेगा, रोड में लोग अँवाएंगे, फिर अगले साल बैठेगा, फिर 1 साल अँवाएंगे। तो इसीलिए कार्यक्रम में आए हैं, सभी का करेजे के दिल से गहराई से स्वागत है। और राष्ट्रीय मौर्य सेना के तत्वाधान में चूँकि पिकनिक आयोजित हो रहा है और मौर्य समाज के नाम से भी बहुत सारा समर्थन मिल रहा है हम लोग को, इस चीज़ को देख के हम लोग बहुत गदगद हैं और हम लोग नाम भी रखने में बहुत माथापच्ची किए थे, तो नाम फाइनलाइज हुआ था। आप लोग यहाँ पर आए हैं, राष्ट्रीय मौर्य सेना, ये जो पीले बैकग्राउंड का जो नया जो पौधा रोपा गया है, इसके हर एक साथी आप लोग के खून के एक एक कतरा से आप लोग का आभार प्रकट करते हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग ये चाहते हैं कि चूँकि आप लोग के सहयोग से राष्ट्रीय मौर्य सेना के तत्वाधान में इसके बैनर तले आप यहाँ आए हैं, समाज को मजबूती देने, लड़का लोग को फ्रंट लीनियर बनाने आए हैं, तो हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय मौर्य सेना के कमेटी के सदस्य लोग, फाउंडर, को फाउंडर लोग, आप लोग को व्यक्तिगत रूप से, आधिकारिक रूप से सेना की तरफ से माला दे करके सम्मानित करके और परिचय प्राप्त करते हुए व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी सिलसिले में हम सर्वप्रथम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय मौर्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रूपेश मेहता जी, हमारे समाज के माननीय विधायक श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी को जो है माल्यार्पण करके और सम्मान देते हुए उनका ये करेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद हमारे जो है विभिन्न क्षेत्र में जो है अलग अलग संगठनों से आज के डेट में जुड़ के और रेलवे में भी अपना परचम लहराते हुए समाज में परचम लहराते रहते हैं। ओरिया निवासी श्री चंदन मेहता जी से हम आग्रह करेंगे कि ये मौर्य सेना के संरक्षक होने के नाते श्री राजन मेहता जी का जो है माला से स्वागत करके और अपना परिचय प्राप्त करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में समर्थन करेंगे। श्री चंदन मेहता जी। अब इस सेना क्योंकि नाम है राष्ट्रीय लेवल का हम लोग खड़ा किए हैं, तो इकाई भी अलग अलग है। उसी सिलसिले में पलामू जिला इकाई भी बनाया गया है और पलामू जिले का जिला अध्यक्ष श्री मुकेश कांत मेहता जी हैं और वो हम आग्रह करेंगे कि उनसे कि वो श्री प्रमदेव सिंह जी का उनका माला से उनका स्वागत करें। इस स्वागत समारोह के अगले सिलसिले में राष्ट्रीय संयोजक श्री दिलीप मेहता जी से आग्रह होगा कि वो कुशवाहा लव कुमार मेहता जी का माला देकर उनको स्वागत करें। और क्योंकि ये भी पूरा अभी माने ऑथेंटिक रूप से युवाओं के वर्ग में है, पूरा बाल काला है इनका, इसीलिए इनका तहे दिल से स्वागत होना चाहिए। अब अगली कड़ी में स्वागत करने का है, हमारे महासचिव रवि रंजन मेहता जी हैं, दमारो निवासी हैं और बहुत इनके पास कम टाइम है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम समाज के लिए देते हैं। और इस सिलसिले में युवा कुशवाहा महासभा पलामू के अध्यक्ष श्री अजीत कुमार मेहता जी, जो चौहर के बीच में जो है
जीव जैसे रहता है वैसे ये जो है पोखराहा में रह करके और अपना राजनीति करते हैं। इनका स्वागत करेंगे। अब अगली कड़ी में कोषाध्यक्ष हमारे सेना के श्री सुभाष मेहता जी हैं, जो तेलियाही निवासी हैं। हम आग्रह करेंगे कि माननीय विधायक जी का जो जिला प्रतिनिधि प्रकाश मेहता जी हैं, उनका जो है ये माला देकर स्वागत करेंगे। कि प्रशासन से संबंध रखते हैं तो दिल से दिल मिला लें, ताकि प्रशासनिक बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिलता रहे। और माननीय प्रतिनिधि महोदय से आग्रह होगा कि आप आगे आके बैठें, ताकि समाज के जो भी अग्रणी आदमी हैं, आप ही लोग के बल पर हमारा सेना आगे बढ़ेगा। आप लोग पानी डालेंगे तो हमारा पौधा से जो है नया नया पत्ती निकलेगा, और पत्ती कहाँ कहाँ जाके गिरेगा ये आप लोग समझिए। और बहुत हम लोग के गार्जियन स्वरूप बहुत पुराने नेता हैं, गार्जियन तुल्य आदमी हैं, श्री शिव प्रसाद मेहता जी, जो जिनका सामाजिक विचारधारा वाला बहुत ज़्यादा लंबा अनुभव रहा है। श्री शिव प्रसाद मेहता जी का स्वागत करेंगे महामंत्री नंदकिशोर मेहता जी। नंदकिशोर मेहता जी, उनका माला देकर उनका स्वागत करें। संजय मेहता जी बोस बिहारिया से आए हैं। ये जो है हमारे बॉर्डर एरिया से चल के आए हुए हैं संजय मेहता उर्फ बोस जी। इनका अलग अलग है, संजय जी अलग है, बोस जी अलग है। संजय मेहता जी का स्वागत करेंगे निरंजन मेहता जी माला देकर। और अगली कड़ी में जो है बोस जी का स्वागत करेंगे हमारे टाइगर रोशन मेहता जी। बोस जी का टाइगर जी स्वागत करेंगे। देखिए कितना अच्छा मने संतुलन बना है यहाँ पर, एक बोस जी एक टाइगर जी, बहुत अच्छा। चलिए अगली कड़ी में हमारे बीच हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष मनदीप मेहता जी लेस्लीगंज से, और वो भी जो है जंगल से शहर तक थोड़ा हल्का हल्का पैर दबाते रहते हैं। और इनका स्वागत करेंगे हमारे सेना के उपाध्यक्ष पलामू जिला के जनेश्वर मेहता जी। चलिए आइए स्वागत करिए इनका। अब हमारे सेना प्रभारी हैं और स्कूल संचालक हैं जेपी वर्मा जी तैयार रहेंगे। आप जो हैं सुदना निवासी श्री अभय वर्मा जी का स्वागत करेंगे। अगली कड़ी में पाटन के उप प्रमुख श्री अमरेश मेहता जी का स्वागत करेंगे संरक्षक मुकेश मेहता जी। टाइम को देखते हुए सलोगे एक माला सभी को दे दिया जाए, क्या समाज की तरफ से उचित रहेगा? क्योंकि कोयरी समाज एक ऐसा जाति होता है जो हर आदमी अपने आप में स्वाभिमानी होता है, हर आदमी अपने आप में नेता है। तो इस तरह से करने में हमको लगता है टाइम लगेगा। एक माला मुकेश मेहता जी, सभी सम्मानित और कलेजा जो गर्म करके यहाँ पर आए हुए हैं अपने समाज के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो है माला सबको दे दिया जाए। जिनका भी टाइम के अभाव में या जानकारी के अभाव में व्यक्तिगत रूप से आप सम्मानित साथी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए नागेंद्र मेहता संरक्षक होने के नाते तहे दिल से आपका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता है, आपका आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। अब राष्ट्रीय मोर्चा सेना जिंदाबाद, राष्ट्रीय मोर्चा सेना जिंदाबाद, वंदे बाबू अमर
6,743 जातियां हैं, छोटी जाति बड़ी जाति और सभी कई वर्गों के बटे हुए हैं। हाँ, निश्चित रूप से कुशवाहा समाज है उसको अग्रणी नेतृत्व देने का काम कर रहा है, नेतृत्व देगा, इसके लिए सक्षम है, इसलिए हम जमा हुए हैं नेतृत्व देने के लिए। लेकिन हम आज मौर्य सेना का ये स्वरूप हमारे हिसाब से एक सलाह है, उस सलाह अगर मानने लायक है या उस पर विचार करने लायक है तो उसको किया जा सकता है, नहीं तो उसको नहीं भी किया जा सकता है। कि जब हम 90 की बात करते हैं या जो सर्जन की बात करते हैं, बढ़ जाएंगे जो 90 की बात करते हैं, तो हम इस सेना में 90% के जितनी भी लोग हैं जिनको आज सत्ता में भागीदारी नहीं मिला, उन तमाम लोगों को इस सेना के पदाधिकारी, सेना के सिपाही बनाने की आवश्यकता है। और उसमें कुशवाहा दांगी से लेकर के और सैनी से लेकर के बर्मा से लेकर सारे और दूसरी जाति के लोग, ये कहिए कि आप धानुक है, चंदबंसी है, तेली है, तमोड़ी है, ये जितने हैं सबों को सिपाही का एक अंग बनाने की आवश्यकता है, उसको अपना दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा मुझे 90% सोच करके हमको ये महसूस हुआ, इसलिए मैं सोचा कि इसको आपको बताएं। अगर दायरा इसको बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हमारी पकड़ और मजबूत होगी और हम जो चाहते हैं वो होगा। और हमारे जो पूर्वज सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और जितने मौर्य वंशज हुए, उनका जो राज साम्राज्य था, निश्चित रूप से आने वाला समय में झारखंड में भी होगा, पलामू में भी होगा और कहीं पूरे देश में भी होगा, क्योंकि हम उस लायक है, सोचते हैं उस लायक हम अमल करते हैं, काम करते हैं, काम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए केवल मेरा विनती यही है कि केवल हम इसको दांगी कुशवाहा में न जोड़ कर बांध कर रखें, इसको दायरा को बढ़ाने का काम करें और उसका नेतृत्व हम आगे बढ़े हैं तो नेतृत्व जो आगे रहता है वही करता है, निश्चित रूप से उसको नेतृत्व मिलेगा और नेतृत्व कर रहा है, करता रहेगा। ये मेरा एक विनती है। अगर गले से नीचे उतरता है तो अच्छी बात है, नहीं उतरता है तो कोई बात नहीं। मेरा व्यक्तिगत जो कुछ सुना मैं इसके बाद इसको कहने की इच्छा हुई थी, मैं बताया। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि आज जैसा अभी बता रहे थे और हम लोग जानते भी हैं कि हमारा जो वंशज का पूर्वज का जो ये तलवार था, तलवार को हमने इतिहास के पन्नों में रखा गया, हाँ, टंगा गया, ये खोटी पर टंगा गया। आज हम निकाल के उसी तलवार को यहाँ पर लाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर वैसे सभी लोग आए हुए हैं जिसको कुछ समाज के लिए, अपने के लिए करने की तमन्ना है। वैसे तमाम लोगों को मैं चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय सेना के संरक्षक, राष्ट्रीय सेना के ये अध्यक्ष जो भी हैं, उन तमाम लोगों को आप प्रेरित करें कि तलवार आपके सामने रहेगा और आगे आए, ये सैनिक को ये तिलक लगाएं और उनको तलवार को सुपुर्द करें कि ये मान सम्मान रक्षा करने के लिए तलवार को दिया जा रहा है। और आप जब कहीं होता है आप रक्षा करने के लिए आप आगे आएँ, क्योंकि जब तक आप केवल इसको टांग देंगे, इसको मान सम्मान नहीं देंगे, तो टांग देने से आपका हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। और जब तक हक अधिकार आप लेने के लिए तो सोच के साथ आगे नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से यह एक पिकनिक भर कर रह जाएगा। लेकिन जो आज प्रयास जिस सोच के साथ यहाँ पर किए हैं लोग, निश्चित रूप से कुछ सोच करके कुछ करने की तमन्ना है और कुछ करने की तमन्ना है तभी यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम इस तलवार की मान सम्मान रखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और आज जो भी हम लोग देखते हैं कहीं कहीं देखते हैं तो किसी कीमत पर, चाहे हमको घर में कितना हो आपस में मत एकता नहीं हो, तो पर भी घर के बाहर निश्चित रूप से उसकी, अपने लोगों को निश्चित रूप से उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसकी आलोचना कभी होनी नहीं चाहिए। हम घर में ऐसे ही करते रहेंगे। ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं आपका, वो लहसुन होता है, लहसुन कितना टुकड़ा होता है, सैकड़ों होता है, लेकिन तो एक जगह जाता है। इसी प्रकार से 90 जगह आप हैं वो अलग अलग ठीक है,
लेकिन जब जरूरी हुआ, जब सामाजिक उद्देश्य की बात हुई, राजनीतिक उद्देश्य की बात हुई और शैक्षणिक उद्देश्य की बात हुई, तो निश्चित रूप से हम उसी तरह एकजुट होकर के अपना ये झंडा गाड़ने का काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तभी है सो हम इस मंसूबे को पूरा कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही, क्योंकि लंबा चौड़ा हम बोलते नहीं हैं, अब इतना ही हम कहना चाहेंगे कि आपका उद्देश्य नेक है और नेक उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़े हैं। अब आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं चले। आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे सब व्यक्ति तन मन धन के साथ आप साथ में आपके साथ रहे और रहेगा। और वह व्यक्ति वही व्यक्ति है जो आगे बढ़ा है, वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जो सोच लिया कि अब हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य पीछे और सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक ये इच्छा ज़्यादा हो, ऊपर हो, तभी हम आगे बढ़ सकता है समाज। अभी आप देखें, हमको आपको बताने में हर्ज नहीं है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर हैं ऐसे लोग हैं जो कुछ परिवर्तन चाहते हैं, समाज में सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, विकास में हिस्सेदारी चाहते हैं। जब मैं यहाँ पर पांकी विधानसभा की स्थिति को मैं आज के 20 साल पर से देखा था, तो मुझे इच्छा हुई थी कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। और जिस दिन मैं राजनीति के लिए मैं आया यहाँ पर कि चुनाव लड़ूंगा, तो मैं उस दिन सोच के चला था कि यदि अगर जरूरी हुआ तो हम कुर्बानी देंगे, मौत से मृत्यु नहीं हमारी नहीं होगी। तो जो व्यक्ति सोच लिया कि हम कुर्बान देने के लिए तैयार हैं, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित से वह आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप मरना तो आज है, कल भी मर सकते हैं, आज भी मर सकते हैं। तो मरने के डर से जो आगे सोच लिया, उसके दिमाग में आ गया, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। वो हम तमाम लोगों को यही कहेंगे कि आप अपने आप को कहें कि हम बदलाव के लिए आए हैं, शहीद होने के लिए है सो जन्म लिए हैं, और मरने के लिए है सो बीमारी से मरने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से आप बदलाव लाएंगे। अब बदलाव लाने का आप एक पूरे केवल जिला स्तर पर नहीं, पूरे प्रदेश स्तर पर नहीं, बल्कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने की तमन्ना आप में है, तमाम लोगों में, एक एक व्यक्ति में यहाँ पर है, ये मैं बताऊँगा। और ये आप तभी हो सकता है जब वह शक्ति आपको मुखर होकर के आगे आए, बलिदान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए आगे आए, निश्चित रूप से आगे आएगा। अभी कुछ हमारे पांकी विधानसभा में घटनाएं घट रही थी, उसमें हमने साफ साफ कह दिया, मुझे शौक नहीं है मृत्यु ये बीमारी से मरने का, मुझे शौक है ऐसे गोली से मरने का। और इस सोच करके हम आगे आए हुए हैं। इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। हम ऐसे ये चंद्र मौज के वंशज हैं, हम जगदेव प्रसाद के वंशज हैं, इसलिए घबराते हम नहीं हैं। और उसके बाद से नशा फटा हुआ है, और वैसे साम्राज्य को ये यहाँ पर पांकी विधानसभा में उसको नशाबूद करना बहुत बड़ी छोटी बात नहीं थी, लेकिन वही सोच के साथ आगे बढ़े। और उसके बाद में आप लोग को साथ मिला और हम लोग आगे बढ़ा। उसके बाद ये स्थिति अभी सामने है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने हैं सभी के सभी डॉक्टर मेहता से कम कोई नहीं है। आप सब लोग उस सोच के साथ आगे बढ़ें। अर्थ पर कब्जा आपका होगा, राजनीति पर कब्जा आपका होगा, और साथ साथ शिक्षा भी कब्जा करने की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में कब्जा करने की आवश्यकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। एक बात आप लोग दिमाग में आती है बात हमको कि आप देख लीजिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आबादी 0.2% है, 0.5% है, और राष्ट्रीय स्तर पर है उसको राज करता है। हमारी आबादी है जो झारखंड में 14% है, लेकिन हम कहाँ हैं? चाहे ये शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर कहिए कि राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, कहाँ हैं? हम बहुत पीछे हैं। तो उस करने की तमन्ना के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लोगों का साथ मिलता चलेगा। आप चले हैं, हम चले हैं, अकेला वो करवा बनता चला जाएगा, और जो सोचते हैं वह पूरा करने का काम करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए आपने मुझे पहले ही बोलने का मौका दिया है, हम इसके लिए आपको बहुत आभार करते हैं। लेकिन ये तलवार जो हमने कल सोच करके जो व्यवस्था किया था, ये सोच के साथ कि ये तलवार हमारे 90% लोगों का मान सम्मान के और हक अधिकार के रक्षा के लिए जो काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोगों को सुपुर्द करने की इच्छा के साथ हमने लोगों को दिया है, और एक सिंबल के तौर पर हम राष्ट्रीय सेना को हम देना चाहते हैं। इसके बाद हम बैठना चाहते हैं सिंबल के रूप में।
हाँ, और बाकी ऐसे लोगों को वैसे लोग ही, ऐसा मैं कहूँगा, वैसे लोग ही इसको स्वीकार करें जिनकी इच्छा हो कि हम समाज में अपनी सत्ता में भागीदारी, विकास में हिस्सेदारी और हम करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। और ऐसे लेकर के केवल सुंदर, अब एक साथ सबको लेकर के हम समझते हैं कि एक तस्वीर जानी चाहिए सबको तलवार के साथ कि आज से ये तलवार, ये परिवर्तन का ये पहला दिन शुरू होता है, सबके साथ जाना चाहिए, एकदम सबों के हाथ में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितने लोग हैं उससे ज़्यादा सो हम लोग यहाँ पर व्यवस्था किए हुए हैं। हमारी इच्छा थी कि 1000 से ज़्यादा लावे, लेकिन 1000 यहाँ नहीं मिल पाया, 400-500 मिला है, तो इतने लोगों काफ़ी है। और इसके पहले मैं इसको देना चाहिए और लोगों के साथ एक बार चमचमाता हो तलवार के साथ फोटो पूरे विधानसभा में उनका पूरा देश, मेरी इच्छा है। बहुत बहुत ऐसी है बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक चीज़ छूट गया था मेरे, जिसको हम लोग पहले ये सब बोलना चाहिए था। भाई राजन जी को, राजन मेहता को बहन जी ने इनको प्रदेश का नेतृत्व दिया है, इसलिए हम तमाम लोगों का जोरदार ताली के साथ इनको हम लोग अभिनंदन स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक माला हमें देना चाहते हैं भाई राजन जी को। और इच्छा है कि इनका ये जिस पार्टी का नेता बने हैं, जिस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, ऐसे इसी प्रकार से ये इनका मान सम्मान है बढ़ाते रहे, पूरे समाज का मान सम्मान। और ये देखने में छोटा लगे, भाव करे गंभीर वाली बात को लेकर के है आगे बढ़ते चले। पूरे समाज है साथ में है, पूरा 90% आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। विधायक शशिभूषण मेहता जिंदाबाद, राष्ट्रीय शशिभूषण मेहता जिंदाबाद, राष्ट्रीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ कहने से पहले मौर्य समाज में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुष की सदा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुष की सदा सुमन अर्पित करते हुए करुणा के सागर महामानव भगवान महात्मा बुद्ध की चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए सम्राट मौर्य की चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए सम्राट अशोक के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, शिक्षा की अलख जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले की चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की धरती पे हम लोग हैं। आज पूरे देश भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए यानी तमाम बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष की सदा सुमन अर्पित करते हुए आज राष्ट्रीय मौर्य सेना के तत्वाधान में मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन समारोह की अध्यक्षता कर रहे मौर्य समाज सेना की अध्यक्ष भाई छोटे और मेरे अपने भांजे रुपेश मेहता जी और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे बारी बारी से भाई हमारे नागेंद्र मेहता जी, दिलीप मेहता जी और जिनकी विचार अभी आप लोगों ने सुन रहे थे उस बिरसा की धरती से
पांकी विधानसभा क्षेत्र से वैसे को हरा करके जो आज कई वर्षों से उस विधानसभा पर अपना ताकत की बल पे वह कब्जा जमाए हुए थे, वैसे व्यक्ति को हरा करके आज हम लोग के बीच में माननीय सम्मानीय जुझारू संघर्षशील हम सभी की को आवाज विधानसभा में बुलंद करने वाले आदरणीय डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई बड़े भाई आदरणीय गार्जियन परमदेव सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित तलवार वितरण का समारोह अभी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक प्रतीकात्मक और की दृष्टि से एक बड़ा है। क्या इस बात को समझे, आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं, कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराना आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग बैठे अनुशासन का